सभी पंथ और धर्म की जननी सनातनी है, इस बात को ध्यान दो। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। सनातन धर्म को जातिवाद से जो जोड़ा जाता है, बोलते कि जाति प्रथा है, जाति कुप्रथा है, भेदभाव है। क्या है इसका सच, हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में पूरे, लेकिन आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। कोई भी जाति से देख रहे हो, लास्ट तक देखना इस वीडियो में, ठीक है। सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश सांब सदाशिव। मेरा नाम है मनीष जोशी, आप देख रहे हैं इस वीडियो को। जातिवाद कुप्रथा सनातन धर्म भी कभी भी नहीं रही है। सनातन धर्म में हाँ कुछ लोगों ने ये बात करी है, हो सकता है जातिवाद किसी भी लोगों ने करी हो सकता है ब्राह्मण ने करी हो सकता है वैश्य ने करी हो सकता है शूद्र ने करी हो सकता है क्षत्रिय ने करी हो। लेकिन चार वर्ण, भगवद गीता में भी चार वर्णों के बारे में जानकारी है। सबसे ऊपर रखा हुआ है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो वेद पुराण का पालन काम करे, पाठ पढ़ाए, सिखाए, उसको लोगों तक पहुंचाए, उसका काम ब्राह्मण है। वेद को आगे बढ़ाए, ठीक है, वेद और पूजा पाठ करे। और जो कुल पुरोहित हो, और ब्राह्मण का काम ये है, ब्राह्मण का काम जो वेद पुराण को पढ़ाना और पढ़ना काम है ब्राह्मण का काम, ठीक है। जो शास्त्रों को पढ़ाना काम है ब्राह्मण का। मतलब एक जो शुद्ध अच्छी भाषा बोले, जो किसी को नीचा ना दिखाए, किसी को भी गलत शब्द ना बोले, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? अब समझो क्षत्रिय कौन है? जो लड़े ना। आज के डेट में हमारे देश में क्षत्रिय कौन है? हमारे जो आर्मी, हमारे पुलिस जवान, वो क्षत्रिय को बोला जाता है। जो राष्ट्र हित के लिए काम करे, राष्ट्र सेवा करे, जैसे भारत राष्ट्र का सेवा ही क्षत्रिय का काम है। भारत राष्ट्र का जो सैनिक है वो क्षत्रिय है, जो सुरक्षा करे अपने हर माता बहनों के लिए, हर अपने परिवार के लिए, हर अपने देश के लिए, हर गली के लिए, हर एक मोहल्ले के लिए जो एक सुरक्षा दे रहा है ना, वो क्षत्रिय है। वैसे मतलब व्यापारी जो देश का आर्थिक मदद करे, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए, जो व्यापार करे, जो देश विदेश में उस देश का, उस प्रांत का नाम बढ़ाए व्यापार के माध्यम से, उससे वैश्य माना जाता है, ठीक है। शूद्र कौन है? जो उनके साथ साथ काम में लगे, उनका जो सेवा कर रहा है, उनके पीछे है, जो उनके मतलब साथ में लगा हुआ है, शूद्र हो। जो जैसे कि आप किसी भी दुकान में काम कर रहे हो ना, भले किसी की जाति का हो, किसी वो शूद्र ही माना जाएगा भाई, क्योंकि उसके सहायक हो तुम, उसका सहायता काम कर रहे हो, है ना। शूद्र को आज हम कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कितना सफल थे वो। अब जानते हो आप, उनके बनाए बर्तन में खाना खाओ, भोजन बनाओ तो स्वादिष्ट अलग थे, बीमार से दूर अलग थे, कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। आजकल हम स्टील के, मेटल के, तांबे के बर्तन में आ गए, लेकिन पहले के ज़माने में जब खाते थे उसका बर्तन किसका, ये मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करते थे, कितना स्वादिष्ट हुआ करता था। ना कोई बीमारी, ना कोई, आज कैंसर से लेकर अलग अलग बीमारी आ चुकी है एल्युमिनियम, पीतल, स्टील के बर्तन से। इसलिए कि जातिवाद कहीं तक नहीं था, जाति तो कहीं है ही नहीं, जाति नहीं, लेकिन चार वर्णों में बांटे हुए हैं भाई। तुम ये करना, तुम ये करना। ये राजनीतिक देशों के कारण जातिवाद हुई है। ये किसी कोई अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजकल भीम आर्मी वाले देखा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जातिवाद के कह के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है ना, वो व्यक्ति कभी धार्मिक था ही नहीं यार, इस बात को ध्यान दो। जो व्यक्ति आजकल धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहा है, दूसरों को मान रहा, वो कभी धार्मिक था ही नहीं। ना उनको उनके माता पिता ने धर्म के बारे में कुछ सिखाया। जिस बंदे को जहाँ पर दो पैसे देखा वहाँ चले गया, जहाँ पैसा देखा उस धर्म में चले गया, जहाँ अच्छा देखा वहाँ चले गया। ना वो राम का था, ना वो कृष्ण का था, ना उस धर्म का होगा जिस धर्म में जा रहा है वो, क्योंकि वो पैसे या किसी न किसी में लोभ के कारण जा रहा है।
उस धर्म में हो। जो धर्म उन्होंने सिखाया, ना उनके माता पिता ने सिखाया उस धर्म को, ना वो बच्चे सीख रहे हो धर्म को। धर्म का मतलब क्या, पहले के देखा नहीं, गुरु नानक जी और उनके बच्चों ने मरना स्वीकार किया, लेकिन उनने अपने धर्म चेंज करना स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़े उपदेश यही देख लो ना। अब हम गुरु नानक देव से सीखना चाहिए, हमें सभी 9 गुरु से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए हमारे बड़े बड़े महान राजाओं से सीखना चाहिए। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें ना, वो भी क्षेत्रीय थे, वो भी भगवान राम के वंशज थे। इस बात को ध्यान दो। जो आप अपने आप को आज कहते कि हम मौर्य वंश कहते हैं, कि अशोक मौर्य वंश होने के नाते बोलते हैं ना, वो भी क्षेत्रीय थे, समझ रहे हो, वो राजा थे, क्षेत्रीय थे। जब आप कहते हो कि वो शूद्र या इनको तो राज करने का अधिकार नहीं दिया करता था, वो मौर्य कैसे बन गया राजा? इसीलिए कि मौर्य भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अशोक मौर्य थे, चंद्रगुप्त के बेटे या नाती मौर्य थे ना, नाती थे उनके, जो अशोक मौर्य हैं वो भी क्षेत्रीय थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसने बनाया? एक ब्राह्मण ने बनाया, वो भी ब्राह्मण था जो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, आचार्य चाणक्य। ठीक है, इसलिए कि किसी की भी समाज को गाली देने से पहले, किसी की भी कुरीति कहने से पहले तुम अपने को ही गाली दे रहे हो, इस बात को ध्यान दीजिए। सनातन धर्म तो सबकी जननी है, जो बाकी अभी सभी लोग आए हैं, जो धर्म की जननी है सनातनी है, इस बात को ध्यान दो। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सांब सदाशिव।